Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of SST. Dear students, in our previous videos, we already start our SST and also we finished one lesson from history. Dear students, in our this video, we will start our next portion related to geography. And also in this video we will start our first lesson related to geography. So let's come with me and start this lesson. डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट लेसन था जिसे हमने बहुत सारी वीडियोस के साथ में आपको समझाया और साथ में ही उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने आपको कम्प्लीटली करवाया। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, ये वीडियो हमारा जियोग्राफी जो पोर्शन है उससे रिलेटेड है और उसका फर्स्ट चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, इसे हम आज शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ और उसके सोलर सिस्टम को हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने वाले हैं। कुछ स्टेपिंग्स इनके अंदर कुछ इन्होंने क्यूरीज दे रखी हैं। इन क्यूज़ को हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद में इन क्यूज़ को हम कम्प्लीटली अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और इनको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा पैटर्न वही है। हमने मीनिंग्स को, जो टिपिकल मीनिंग्स हमें लगी उनको हमने अंडरलाइन किया है और जिनके मीन्स मैं आपको सेपरेटली बताने वाला हूँ। द यूनिवर्स इज़ एन इन्फिनाइट एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा एक्सिस्ट। क्या कहा इसने? यूनिवर्स, ब्रह्मांड की बात की जा रही है। वो क्या है? इन्फिनाइट, एक अनंत। एक्सपेंस का मतलब फैला हुआ है, अनंत तक फैला हुआ है। इन्फिनाइट का मतलब अनंत, जिसका अंत नहीं हो, अनंत तक फैला हुआ है। इन विच ऑल, जिसके अंदर सारे का सारा मैटर का मतलब जिसके अंदर हर एक चीज़ शामिल है। लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये सारी चीज़ उसमें शामिल है। दैट विन कॉल यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसको हम बोलते हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट थ्योरी, इसके बारे में जो सबसे मोस्ट जो थ्योरी, विचारधारा जो है, कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स बना कैसे, वो कौन सी है? द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस चीज़ के बारे में बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। मोस्ट ऑफ अधिकतर लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इसी तरह से यूनिवर्स को बना होगा। इट स्टेट्स दैट इन द बिगनिंग, की शुरुआत में, जब ये यूनिवर्स बना उसके शुरुआत में क्या हुआ? ऑल मैटर्स जो थी वो गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या हुए? ऑल द एलिमेंट्स वॉज कंटेंट इन ह्यूज बर्निंग बॉल, जो एक बड़ी विशाल बर्निंग बॉल, जलते हुए आग के गोले की तरह थे। फायर विच एक्सप्लोडेड विद ए बिग बैंग, जो एक बहुत ही भयंकर एक्सप्लोड बन चुका था, विस्फोटक बन चुका था। मैटर वॉज थ्रोन इन ऑल डायरेक्शन, और जो जितना भी मैटर्स था, मतलब ये जितने भी प्लैनेट्स वगैरह जो मैटर था ना, और डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे के सारे एक बहुत बड़ी फायर बॉल की तरह बन गए थे। और फिर ब्रह्मांड में क्या हुआ? एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोड का मतलब विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के साथ में मैटर्स वॉज थ्रोन, और सारा का सारा जो मैटर्स था वो थ्रोन, फेंका गया, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक दिशा में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस गिंगेटिक एक्सप्लोडेशन, इस विशालकाय विस्फोट की वजह से, इस विशालकाय, गिंगेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल, बहुत बड़ा। इस विशालकाय एक्सप्लोशन, विस्फोट की वजह से क्या हुआ? दिस मैटर्स फॉर्म्ड गैलेक्सीज ऑफ स्टार, और ये जो मैटर्स जो चारों तरफ, चारों दिशाओं में थ्रोन किया गया था, फेंका गया था, वो बिकम क्या है? गैलेक्सी, स्टार्स की गैलेक्सीज बन गई। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज व फॉर्म्ड, ईच कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार्स, और मिलियन ऐसी गैलेक्सीज हैं, उनमें बहुत सारे, कितने? मिलियन ही उनके अंदर स्टार्स हैं, मतलब हज़ारों करोड़ों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में हैं और हज़ारों करोड़ों स्टार्स उन गैलेक्सीज के अंदर अवेलेबल हैं। और ओवन सन बिलोंग्स टू गैलेक्सीज कॉल्ड मिल्की वे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे सन से रिलेटेड जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी है। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू, और बाकी जो गैलेक्सीज कौन सी, बाकी जो गैलेक्सीज हैं उनमें कौन सी हैं? एक तो है एंड्रोमेडा और दूसरी है 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन द स्काई, ऑल द हेवनली celestial बॉडीज।
ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन स्काई, जो भी हम स्काई के अंदर देखते हैं, और कॉल्ड हेवनली, जिनको भारी और कैलेसियल बॉडीज़, गैस ये जो बॉडीज़ हैं, गैस ये उपद्रव जिसको बोल सकते हैं, उनके रूप में उनको जाना जाता है। स्टार्स की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ए हेवनली बॉडीज़, a heavenly body that glow brightly by the producing its own heat and light is called a star। क्या कहा इसने? एक भारी भरकम, ऐसी भारी भरकम चीज़ जिसकी हम बात करते हैं, ग्लो ब्राइटली, जो चमकती भी हैं, बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट, जो अपनी खुद की ऊर्जा से, खुद की रोशनी से चमकती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। स्टार्स आर बर्निंग मॉसेस ऑफ गैस विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और स्टार्स की बात की जा रही है जो बर्निंग, जलते हुए, मॉसेस ऑफ गैस, गैस के जलते हुए बड़े गोले की तरह लगते हैं, विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और जिनसे बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? हीट एंड लाइट, गर्मी और ऊष्मा उनसे निकलती है, गर्मी, ऊष्मा, रोशनी उनसे निकलती है। द सन इज ए स्टार, सन को तो आपने सबने हमने देखा है ना। द सन इज ए स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में जो लोकेटेड है, सेंटर में जो है उसको हम सन बोलते हैं। द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर एल्फा सेंचुरी एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारे जो नियरेस्ट जो स्टार है वो कौन से? एल्फा और प्रॉक्सिमा, विच आर अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम सन, जो 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम सन, सन से इतनी दूर पर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये फर्स्ट पेज हमारा इस चैप्टर का था, जिसके अंदर हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा और सन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, और यूनिवर्स के बारे में जो सबसे फेमस जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, उसको भी हमने समझा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है, जिसमें क्या देगा? सम स्टार्स कलेक्टिवली फ्रॉम डिस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। क्या कहते हैं? रात के समय हमें स्काई के अंदर कुछ हमें पैटर्न दिखाई देते हैं, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दिखाई देते हैं, समझने वाली, जिनको हम समझ सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके की आकृति स्टार्स के द्वारा आकाश में, स्काई में बनी हुई है। These पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। स्टूडेंट्स, इन्हीं पैटर्न को हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, जिनको हम नक्षत्र या तारामंडल कह सकते हैं। सम वेल, इनके अंदर कुछ कैसे है? वेल नोन कॉन्स्टलेशन, जिनको हम नॉर्मली हम जानते भी हैं, जैसे आर ग्रेट बियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्सा मेजर। लिटिल बियर उसको बोलते हैं अर्सा माइनर। ओरियन को हम ओरियन द हंटर। स्कॉर्पियोन एंड कैनियस मेजर, द ग्रेट डॉग। लियो द लॉयन, द टारूस द बुल। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये वही कॉन्स्टलेशंस हैं जो स्टार्स का बना हुआ पैटर्न है, जो हमें अर्थ से दिखाई देता है, जिसको हम देखते हैं। द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन इज शेप्ड लाइक एन इंटरोगेशन मार्क। जो ग्रेट बियर की जो शेप बनी है, वो ग्रेट बियर की शेप कैसी है? लाइक ए इंटरोगेशन मार्क, मतलब जिसको हम क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं। इज बेस्ट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द पोल स्टार, उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा कहाँ? पोल स्टार की तरफ रहते हैं। द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और पोल स्टार के जो पॉइंट्स हैं वो कौन सी तरफ रहते हैं? नॉर्थ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों जो पिक्चर्स दे रखी है, इसमें ओरियन हंटर्स की पिक्चर्स दे रखी है, यहाँ ग्रेट बियर अर्सा मेजर की पिक्चर्स दे रखी है, और यहाँ कैनियस मेजर, जिसको हम ग्रेट डॉग की पिक्चर्स दे रखी है। तो स्टार्स, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्स हैं, ये जिस पैटर्न के अंदर स्टार्स हैं, ये पैटर्न देखो आप यहाँ से शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है लाइक इंटरोगेशन मार्क। तो यहाँ पर अर्थ से देखने पर ये हमें पैटर्न इसी तरह से हमें दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तारामंडल, नक्षत्र, जिसको हम कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में दे रखा है हमारे पास में सोल। सोल मीन्स सन एंड सिस्टम मीन्स रेफर्स इट्स फैमिली। क्या कहा इसने? सोलर सिस्टम को डिफाइन किया। सोलर सिस्टम में सोल का मतलब तो हुआ सन, और इसको जो सिस्टम इसने बताया, इस सिस्टम को हम बताते हैं इसकी फैमिली से। तो सन और उसकी फैमिली क्या है? सन और उसकी फैमिली देखते हैं। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द डेफिनेट ऑर्बिट्स, की एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित दूरी पर जो ये हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती रहती हैं। दीज हेवनली बॉडीज दैट कंसिस्ट, जिसके अंदर सोलर फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं वो सारी शामिल हैं, जिसके अंदर कौन कौन से हैं? द 8 प्लानेट्स उसमें शामिल हैं। दियर सैटेलाइट्स, उनकी सैटेलाइट्स भी शामिल हैं, जिसमें मून्स, मेटोरस, जिसको कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर शामिल हो उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम।
स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की है जिसमें हमने द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम से हमने इसको शुरू किया था। और इसको शुरू करने के साथ में हमने सबसे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, और यूनिवर्स की जो सबसे प्रोमिनेंट जो थ्योरी है, बिग बैंग जो थ्योरी है, जो फेमस थ्योरी है, उसको हमने जाना और समझा। और फिर हमने स्टार्स से चलते हुए हम चले हमारे दो टॉपिक, कॉन्स्टलेशन और द सोलर सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको इस चैप्टर की शुरुआत की और साथ में ही इस चैप्टर से रिलेटेड 2 या 3 टॉपिक्स को हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया। स्टूडेंट्स, आपको इन वीडियोस के जरिए इस चैप्टर को भी उसी तरह से अच्छे समझना है जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने प्रीवियस चैप्टर को समझा और उसका होमवर्क किया। स्टूडेंट्स, मीनिंग्स को मैंने अंडरलाइन किया है। कुछ मीनिंग्स ऐसी हैं जो टिपिकल मीनिंग्स होती हैं, जिनके हिंदी ट्रांसलेशंस मैंने वीडियो के अंदर आपको अलग से समझाए हैं। आई होप दैट ये वीडियोस आपके नॉलेज के लिए, आपकी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आप इन वीडियोस के ज़रिए स्टडी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो में आज जो मैंने जितना पढ़ाया उसे आप समझेंगे और एज लाइक होमवर्क जो करने का होगा उसे आप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की क्यूरीज़ के लिए, किसी भी तरह की क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।